हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइस, हम जीओसी के अपने क्या करते हैं, हमारे जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम उनको अप्रोच करेंगे, कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये लेक्चर स्टार्ट किया है तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक और पेन को जरूर अपने पास रखना है। ठीक है, हम जैसे जैसे अपनी क्वेश्चन लाएंगे, आप वैसे वैसे उसको मेरे साथ साथ अपने क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, अगर इसमें आपके पास बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप क्या करोगे, वहाँ से अपनी मिस्टेक को हटाते हुए चलोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रहता है फर्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो गाइज आपको क्या बतानी है, यहाँ पर बेसिसिटी जो बतानी ऑर्डर वो डिक्रीजिंग बताना है। इस चीज को भी आप जब भी है ना आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना है कि इंक्रीजिंग पूछा है डिक्रीजिंग पूछा है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता होता है कि बेसिसिटी क्या चीज़ है, और उनको ये भी पता होता है कि बेसिसिटी के बेस पर हम किस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये इंक्रीज है या फिर यहाँ पर डिक्रीज है। लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अंडरलाइन करनी है ऐसे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया। ठीक है, अब देखो ये आपके पास यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है और इसमें आपको क्या देखनी है, आपको बेसिसिटी ओनली देखनी है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, जिसके पास जितने ज़्यादा डोनर एबिलिटी होगी एटम्स के, वही क्या करेगा, उतनी ज़्यादा बेसिसिटी शो करेगा। और इसमें हमें किसकी बतानी है, ओनली नाइट्रोजन की बतानी है कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन सा नाइट्रोजन कितनी ज़्यादा बेसिसिटी शो कर रहा है। ठीक है, तो आओ इसमें आपको देखना है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से नाइट्रोजन पर ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन नहीं होंगे, आपको खुद कंसीडर करने होंगे। ठीक है, तो देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, 5 होते हैं। ओके, अब आपको देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन आपका क्या कॉन्जुगेशन में जा रहा है और कौन सा इलेक्ट्रॉन के आपका जो है आपका कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप देखो क्या ये आपका लोन यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड कॉन्जुगेशन में आएगा, प्रॉपर रेजोनेंस तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये यहाँ से उठा और यहाँ से ऐसे कॉन्जुगेशन में आया, क्या आपका रेजोनेंस पॉसिबल है, बोलो, है ना। तो देखो यहाँ से पाई बॉन्ड ऐसे आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, आप खुद बता दोगे किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, देखो निकालो अपनी नोटबुक में, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड ना, और यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा, राइट ना। और यहाँ पर आ जाओ, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे यहाँ पर, और उसके साथ साथ क्या होगा कि पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन भी किसको दिए, नाइट्रोजन को, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा ना ये। अब यहाँ पर पूरे अगर सपोज करो कि इस नाइट्रोजन ने इधर कॉन्जुगेशन नहीं था, ओनली एक साइड ही कॉन्जुगेशन हुआ, और एक साइड ही जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन गए, सपोज करो कि 100% जो इलेक्ट्रॉन है आपके नाइट्रोजन के पास आ चुके हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आओ, अब यहाँ पर देखो आपकी यहाँ पर ये वाले जो नाइट्रोजन है ये भी क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसे कॉन्जुगेशन के बेस पर। तो इसने भी क्या किया, अपने 100% इलेक्ट्रॉन दिए, और इसने भी क्या दिए, अपने 100% इलेक्ट्रॉन दिए, दिए ना, बोलो आप, राइट ना। अब आओ आगे, अब ये जो नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा और ये इस साइड जो माइनस चार्ज आएगा, अब देखो ये ऐसे भी तो आ सकता है और यहाँ पर भी तो कार्बन पर भी तो माइनस चार्ज आ सकता है। कॉन्जुगेशन तो दोनों साइड है आपका, इसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, 50-50% आपका ये पार्टिसिपेट में आ गया। ठीक, अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसकी बेसिसिटी क्या होगी आपकी, उतनी ज्यादा होगी। अब देखो जो बी है यहाँ पर आपकी क्या है, 200%, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। ठीक है, इस साइड से भी मिल रही है और इस साइड से भी मिल रही है, तो ये बहुत ही जल्दी करेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाऊँ, क्योंकि इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए। अब इधर आओ, इधर क्या आपके ओनली 100% है और इधर क्या आपका 50% है, तो अब बताओ बेसिसिटी किसकी कम होगी, तो बेसिसिटी जो है आपकी सी की सबसे कम होगी इसमें। क्यों, क्योंकि सी के पास तो ओनली 50% पहुंच पा रहे हैं डोनेशन के लिए, और यहाँ पर 100 और यहाँ पर 200, तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, बी की, और सबसे कम किसकी होगी, सी की। तो ऑप्शन देख लो, बेसिसिटी का आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो बी सबसे ज्यादा है आपका, है ना। और यहाँ पर देखो इसके बाद ए और इसके बाद सी, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट है। देखो
इस बेस पर आप इसको ए को और डी को तो देखते एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी आपकी। ओके, और इसके बाद आप यहाँ पर देखते बी, यहाँ पर बी। अब आप देखो यहाँ पर 100% बेसिसिटी, 100% जो है आपका आ रहा है, और इस साइड जो है आपकी डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इधर इससे कुछ कम डोनेबिलिटी है, तो इस बेस पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो उतारो, नेक्स्ट सीखते हैं अपना। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द हेट्रो एटम विल बी प्रोटोनेटेड इन दिस इज कंपाउंड्स। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, इससे पहले आपको क्या जानकारी होनी चाहिए कि हमारे हेट्रो एटम होते क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है आपकी नाइट्रोजन फैमिली, आपकी ऑक्सीजन फैमिली एंड आपकी फ्लोरीन फैमिली। जैसे कि आपके क्या आ जाएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और ऑक्सीजन में आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, आपका फॉस्फोरस एंड एक्सेट्रा आपके आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके हेट्रो कंपाउंड्स होते हैं। मैक्सिमम इसमें क्या आता है आपके हेट्रो कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये आपके क्या रहते हैं, इसमें मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, तो चलो हेट्रो एटम का आपको पता चल गया। इसमें पूछा प्रोटोनेटेड, यानी कि आपने क्या किया कि इसके अंदर कोई H+ डाला। ओके, अब इस H+ को सबसे पहले कौन लेना चाहेगा, ये आपसे पूछा गया। जिस तरह हमने बेसिसिटी नहीं सीखी थी, उसी प्रकार यहाँ पर इसी क्वेश्चन को भी हमें अप्रोच करना है। जिसके पास जितनी ज़्यादा डोनर एबिलिटी होगी, जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेगा, आसानी से H+ को अपने पास ले लेगा। राइट, जैसे कि आपने देखा होगा कोई रिच होता है तो वो आसानी से ले सकता है किसी की भी चीज़ को। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपके मॉलिक्यूल अपनी भूमिका निभाएंगे। देखो, अब आपको एक एक करके देखना है। ये क्या शो करता है यहाँ पर, +m, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो OCH3 तो H+ को ले नहीं सकता, लेकिन O- ले सकते हैं। अब हमें क्या देखना है कि क्या इससे भी अच्छा कोई है कि ले सके थे। तो देखो, अब ये यहाँ पर क्या है, आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा और यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन देने वाला है और यहाँ पर ऑक्सीजन देने वाला है। तो आप बताओ कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कॉन्जुगेशन में या फिर ऑक्सीजन, बोलो। तो जो नाइट्रोजन होगा ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर देख लो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करता है अपने। ठीक है, यानी कि उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे डोनेशन में पार्टिसिपेट तो करेंगे, लेकिन वो बहुत ही कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन देने वाला है और यहाँ पर ऑक्सीजन। अब देखो क्या और भी कहीं आपका कोई ऐसा है, ये देखो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है आपके प्रेजेंट, और उसके साथ साथ क्या है, माइनस चार्ज भी आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी है। अब ये दोनों के दोनों ग्रुप जो है आपके सेम हो चुके हैं, O-, लेकिन आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो इनमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला मॉलिक्यूल या एटम्स है वो कौन सा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा देगा इन कंपेरिजन ऑक्सीजन। तो इस प्रकार जो आपका ये वाला ऑक्सीजन है यहाँ पर क्या होगा, आपका ऐसे बन जाएगा OH, और यहाँ पर आपका ऐसे आ जाएगा +H, ये फाइनल मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको करो, नेक्स्ट को करो, देखो कैसे होगा। आओ, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है। क्लियर, कोई कंजुगेशन नहीं है, ये भी क्लियर है। इसके बाद आपको सिर्फ कितना देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर आप, क्योंकि हर एक का जो भी यहाँ पर डोनेट करने के लिए आपका, यानी कि प्रोटोनेशन के लिए हाइड्रोजन को अपने पास लेगा और उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। निकाल लो आप, इसका निकाल लो, क्या आएगा आपका, बोलो, sp3 आएगा। इस प्रकार अगर आप इसका निकालो तो क्या आएगा, sp3 आएगा। अगर आप इसी प्रकार इसका निकालो तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 sp3 4, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो सिर्फ आपको क्या कंसिडर करना है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी और नाइट्रोजन की कम हो जाएगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो अच्छा डोनर होता है या नहीं होता है। तो वो क्या करेगा, जो H+ होगा उसको आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो प्रोटोनेशन में पार्टिसिपेट ये करेगा, बोलो करेगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका। आओ नेक्स्ट देखो, अब
अब बताओ यहाँ पर आप कौन सा होगा? सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर आपका माइनस चार्ज है। अगर इसी में मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूं ना तो सल्फर डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस चार्ज है। ठीक है, तो जितना अब तक हमने पढ़ा है उसके बेस पर आप बोलोगे मैम आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर रहे हो जब से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर लगा देते हैं ऐसे। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की, और सल्फर की क्या है? कम है। ठीक माना, लेकिन सल्फर के पास क्या कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है? नहीं ना। लेकिन ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता ना तब तो सल्फर ही होता, पर यहाँ पर हाइड्रोजन ना होकर माइनस चार्ज गिवन है आपका। तो बताओ ऑक्सीजन देगा ना? बिल्कुल देगा। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोटोनेशन में, ये अपना माइनस चार्ज के जरिए H प्लस को आसानी से ले लेगा, और फिर देखो क्या बनाएगा, ये ऐसे अपना एक कंपाउंड बना देगा। ठीक है, उतारो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। यहाँ से आप अच्छा कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलोगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है क्वेश्चन, पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। विच वन आउट ऑफ ए एंड बी विल बी मोर फेवरेबल। इसमें पूछा गया है जो आपको ये दो ऐसी स्ट्रक्चर दे रखी है, ये तो इसमें आपको बताना है इसके लिए आपका ए और बी में से कौन फेवरेबल होगा, यानी कि किसके साथ ये जल्दी रिएक्शन करेगा। तो आओ, ठीक है, जो यहाँ पर आपका CH3 है और यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को CH3 इलेक्ट्रॉन देगा या पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो जो CH3 है यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पर ये इफेक्ट शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, पीछे से देगा ना, पढ़ा होगा आपने। तो अब बताओ कि ये आपका क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा क्या? अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना पीछे से, प्लस आई से ही आ रहे हो, पर इलेक्ट्रॉन आ रही है, तो यहाँ पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क नहीं करेगा। अब ये जाएगा यहाँ पर इस पर अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल पर। और किस पर अटैक करेगा? पाई बॉन्ड अटैक करेगा आपका नॉन बॉन्डिंग, सॉरी, सिग्मा स्टार Br। बोलो करेगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, हो जाएगा ना। बोलो, जब आपका सिग्मा बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा तो ये आसानी से इस पर अटैक कर देगा। ओके, अब इसके लिए कौन फेवरेबल हुआ? फर्स्ट के लिए बी फेवरेबल हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब आओ, NO2 है, NO2 कैसा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम। माइनस एम का मीनिंग होगा माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को काफी अच्छे तरीके से अपनी ओर खींचना। क्या? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अच्छी तरीके से खींचना। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, देखो इसे ओपन करो, माइनस है ना, तो देखो ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कॉन्जुगेशन हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपनी ओर खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ऐसे खींचेगा माइनस एम इफेक्ट से, तो क्या होगा कि RS जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या करेगा, ये ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इस रिएक्शन के लिए बताओ कौन से आपके जो यहाँ पर ये डला हुआ है रिएजेंट, कौन सा आपका फेवरेबल हुआ? ए ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इस साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इस साइड जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो आपका बन जाएगा RS। बनेगा ना? बोलो, हो जाएगा ना? तो उतारो, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमें पूछा क्या गया है। ठीक है, अरेंज द फ्लोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डोनर एबिलिटी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? डोनर एबिलिटी। तो डोनर एबिलिटी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जिसके पास जितने आपके ग्रुप लगे हुए हैं डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को किसी भी इफेक्ट से, तो वहाँ पर क्या होगी, डोनर एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, उसको होमो इंक्रीज हो जाएगा। जिसका होमो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी डोनर एबिलिटी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये तो आपका स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर क्या है, ये किस इफेक्ट से आपको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? बोलो,
अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था ऐसा ही था कुछ। तो CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आपके काम आएगा, ठीक है। और ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा CH3? प्लस आई। तो जब ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका होमो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, होमो इंक्रीज। किसके कंपैरिजन में? ए के, बी। तो बी जो होगा ए से ज़्यादा डोनर एबिलिटी रखेगा ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आओ सी पर। अब आपको देखना है सी आपको कौन सा इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर CN क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप, और ये इफेक्ट शो करता है यहाँ पर आपका -m इफेक्ट। तो यहाँ पर आपके 4 -m इफेक्ट लगे हुए हैं। आपको ध्यान देखना है कि यहाँ पर क्या है कि 4 -m इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसकी क्या होगी? होमो जो होगा सबसे कम होगा, यानी कि इसकी डोनर एबिलिटी जो होगी वो यहाँ पर इन तीनों में से सबसे कम हो जाएगी। तो होमो डिक्रीज, इसका जो होमो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 4 -m इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जो है एक पाई बॉन्ड से लगे हुए हैं, और ये क्या करेंगे? ये इससे अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, ठीक है। तो इसकी डोनर एबिलिटी को इफेक्ट करेंगे और उसकी डोनर एबिलिटी को जो है डिक्रीज करेंगे। आओ यहाँ पर आपका ओनली 1 -m इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब ये सी जो हो जाएगा सबसे पीछे आ जाएगा, और ये डी जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। बोलो आएगा ना ऑर्डर? यही तो ऐसे ही क्या करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट लगाने हैं, और आपको जितना भी आता है ना पूरा 100% लगा देना है। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट होगा? ये अगर ये इफेक्ट है तो ये क्या इलेक्ट्रॉन देगा, क्या इलेक्ट्रॉन लेगा। जीओसी के ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, और जो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे ना कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। आपको इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। उतारो, नेक्स्ट चलते हैं फिर। चलो अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज फ्रॉम। आपको क्या करना है कि आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बतानी है, कहाँ से कहाँ तक है, ओके। तो चलो फर्स्ट पे आओ। जो आपका एक कंपाउंड है इसमें आप देखो कहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। उससे पहले आपको क्या बताती हूँ मैं, एनर्जी ऑर्डर। सबसे पहले जो है आपका इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर आपका पाई बॉन्ड, और फिर आपका आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड। इस चीज को आपको याद रखना है। तो बताओ यहाँ से अब आपका पाई बॉन्ड आपका नाइट्रोजन पे आएगा, नाइट्रोजन के आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की साइड जाएंगे। बोलो तो नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इसके बाद क्या होगा, ये इसके पाई स्टार में जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बताओ नॉन बॉन्डिंग नाइट्रोजन 2 बोलो पाई स्टार कार्बन पर आ जाएंगे, राइट ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखोगे आप? नॉन बॉन्डिंग नाइट्रोजन 2 कार्बन पाई स्टार, ठीक है। ये हो गया आपका ए का, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पर। तो आपने कर लिया होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, और ये क्या करेगा कि अपना ऐसे कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन दे देंगे लोन पेयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन इनटू आप लिखोगे कार्बन पाई स्टार, राइट। अब आओ, अब ये वाला बताओ आप कैसे करोगे, कहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ रहोगे। तो ऐसे तो अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि पाई कार्बन पाई से आपके कहाँ तक आ रहे, आपके पॉजिटिव चार्ज में, ऐसे बोलोगे। लेकिन यहाँ पर ये गलत है। पता क्या? जो आपका ये कार्बन होता है ना जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि क्या होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और वहाँ पर क्या आपका वैकेंट ऑर्बिटल भी है। कार्बन की बोलो आपका क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p2 होता है ना। अब आओ, अब यहाँ से ऐसे करो 1s2 आपका ऐसे हो गया। आप नॉर्मल फील कर दो कि आपने, उसके बाद क्या हुआ कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन कराते हो ना तो ये इलेक्ट्रॉन आपको उठ के इस साइड आ जाता है, आता है ना, इतना तो आपको पता होगा। तो ऐसे हो जाता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था जुड़ा हुआ, और उसको जब हम यहाँ से निकालते हैं तो वो क्या करता है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाता है।
तो चला गया ऐसे। तो बताओ ये जो आपका ऑर्बिटल होगा, अब इस ऑर्बिटल को क्या बोलोगे आप? वैकेंट पी ऑर्बिटल हो जाएगा ना। बोलो, इतना तो पता होगा आपको। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या हुआ कि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन थे वे कहाँ गए? आपके वैकेंट पी ऑर्बिटल में गए ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इनटू पी पी ऑर्बिटल्स। क्या लिख दोगे? पी ऑर्बिटल। या फिर आप क्या लिखोगे? पी वैकेंट ऑर्बिटल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ। ये रह चुके हैं आपका। तो बताओ क्या आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस साइड होता है? जिस साइड आपकी जो एटम है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो आपका कॉन्जुगेशन होगा वो साइड अच्छे से फेवरेबल होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ना होकर कैसे हो जाएगा आपका? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका ऐसे उठा और ये आपका ऐसे उठा। अब बताओ आपका कहाँ से क्या चीज़ हुआ और क्या चीज़ बना? सॉरी, ये बन जाएगा आपका कंपाउंड, बन जाएगा ना। अब बताओ आपके जो है यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन किस में गए? आपके गए नाइट्रोजन के पाई स्टार में, राइट ना। देखो यहाँ से पाई आपके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन उठे तो किस में गए? पाई स्टार में कार्बन के गए ना। तो नाइट्रोजन के भी नहीं, कार्बन के गए। ठीक है, तो आप आई होप कि यहाँ से कुछ सीखे होगे। इसको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करो और फिर आगे चलते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? पहले तो आपको ये पढ़ना है, द मोर प्रोटोनेशन ऑफ एडेनिन। तो एडेनिन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। ये आपका जो होता है डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन एसिडिक सॉल्यूशन आप क्या करते हो? इसको एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो। सपोज करो वहां पर क्या आपका H+ प्रेजेंट हो जाएगा, राइट। मेनली अकर्स अट। अब आपको बताना है कि इसमें जब आप H+ डालोगे तो H+ को सबसे पहले कौन लेना चाहेगा? बोलो। तो जो अब तक हमने सीखा उसको पोल करो और बताओ। जहाँ पर आपके जितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या करेगा? H+ को उतनी जल्दी अपने पास ले लेगा, प्रोटोनेशन शो करेगा। ठीक है, अब आओ आप, इनके पास क्या है? सभी के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आपको देखना है कहाँ पर डीलोकेलाइज है और कहाँ पर लोकेलाइज है। डीलोकेलाइज का मीनिंग है कि कहाँ पर वो अपने इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेशन में दे रहा है, और आपका लोकेलाइज का मीनिंग है कि वो कहाँ पर लोकेड है, यानी कि कहाँ पर उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ओके चलो, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे रिंग में उतार देगा क्योंकि कॉन्जुगेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है। अब ये तो नहीं उतार सकता क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये आपका ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या जाएगा? माइनस चार्ज आएगा ना। ओके, तो ये क्या होगा कि माइनस चार्ज आ गया। अब बताओ, अब आपका क्या है? नाइट्रोजन आपका ये लोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है डिलोकलाइजेशन में? नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये पाई बॉन्ड ऐसे आएगा डिलोकलाइजेशन में और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा ना। अब आओ यहाँ पर, ये तो नहीं आ सकता रिंग में, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक हो सकता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गए नाइट्रोजन की वो ऐसे जा सकते हैं और इसके पास क्या आ सकता है? फिर माइनस चार्ज आ सकता है। तो आप कह सकते हो मैम 5, 4 and 2 प्रोटोनेशन शो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करना है आपको? ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? आप डायरेक्ट इसको देखकर जज नहीं कर सकते कि आपका बी करेक्ट है, क्योंकि आपका 5 और 4 भी है, तो इस कारण आपको बी ऑप्शन को जो है छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद देखो आप यहाँ पर 1 है, इसको छोड़ो, सी को छोड़ो क्योंकि यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 5 और 4 है, इस कारण जो है ये आपका हो जाएगा। आप बिल्कुल सही तरीके से निकालो और निकालने के बाद देखो कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। किसी एक को देखकर डायरेक्ट ऑप्शन करेक्ट करके आगे मत निकल जाना, आप यहाँ पर गलत कर जाओगे। ठीक है, आपको देखना है कहीं और तो नहीं है।
आपको क्वेश्चन में देखना है कि कहीं और तो नहीं है, अगर और कहीं है तो क्या यही बिल्कुल सही है, और भी तो ऑप्शन हो सकते हैं ना। तो ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है 4 और 5, भले ही यहाँ पर 2 ना दे रखा हो लेकिन यहाँ पर ओनली 2 है, यहाँ पर 4 और 5 है, इस कारण ये आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही था। आपका नेट जून 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उतारो, नेक्स्ट चलते हैं। चलो हमारे सामने एक न्यू क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब इसको करते हैं। इसमें क्या पूछा गया, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप। ये आपके फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर आपका एल्डिहाइड, यहाँ पर एस्टर और यहाँ पर आपका 2 डिग्री एमाइड टूवर्ड्स ए न्यूक्लियोफाइल इज। न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग है कि कोई आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। तो इसका मीनिंग है कि क्या है आपका न्यूक्लियस लवी, यानी कि आपके न्यूक्लियस से प्यार करने वाला है, ठीक है। जहाँ पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पर जो होगा न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक करेगा, ठीक है। आओ अब यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आपको देखना है आप लोग को ऐसे नाम देने हैं इसके पी क्यू आर, ठीक है। अब आप जब इनको ऐसे नाम दे देते हो तो उसके बाद आपको देखना है कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा इन तीनों कंपाउंड में किसमें सबसे पहले जो है अटैक करेगा, ठीक है। अब आओ यहाँ पर, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। आपका जो है सपोज करो कि आपने एल्काइल माना और इसको कहा गया कि प्लस आई से हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है। चलो यहाँ पर एक प्लस आई लगा दिया आपने, जितना हमने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और यहाँ पर क्या आपकी 2 प्लस आई आ गई है, बोलो आई ना। अब यहाँ पर देखो OCH3 है, पूरा आपका जो है एस्टर है, लेकिन OCH3 यहाँ पर कौन, ये फंक्शनल ग्रुप जो है आपका प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, बोलो करेगा ना, बिल्कुल करेगा। और यहाँ पर आपने कहा कि मैम ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ओके। हमने आपकी बात को पूरी तरीके से फॉलो किया, ओके। अब आओ इधर, यहाँ पर आपका 1 प्लस आई, यहाँ पर आपके 2 प्लस आई, यहाँ पर प्लस एम और प्लस आई। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन ला रहा है, जहाँ पर जितनी ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पर क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक करेगा। अब आप आओ तो यहाँ पर बताओ आप, यहाँ पर जब 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर प्लस एम भी साथ में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पर है, यहाँ पर। ये ऐसे जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले यहाँ पर अटैक करेगा, करेगा ना। और उसके बाद आओ आप, अब यहाँ पर क्या है कि प्लस साइड से 2 साइड से है और यहाँ पर क्या है आपका जो है न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक करेगा। यहाँ पर प्लस एम से ही ऐसे कॉन्जुगेशन हो रहा है आपका और यहाँ सबसे बाद में करेगा। तो इस बेस पर आपका क्या रह जाता है, ए ऑप्शन जो है पी क्यू आर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। उतारो, नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि हमें कैसे ही सोल्व करना है, ठीक है। इसमें पूछा क्या गया है, अमंग द फॉलोइंग लिस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये सभी जो आपके सामने मेंशन है 4 कंपाउंड, इसमें आपको क्या देखनी है कि जो रेजोनेंस हो रहा है इनमें कौन सा सबसे कम स्टेबल है। लिस्ट स्टेबल का मीनिंग है सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। तो रेजोनेंस के लिए मैं आपको बता दूं, जो लाइक चार्ज होते हैं, लिखो आप लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। जो आपके सपोज करो प्लस प्लस चार्ज एक जगह है या फिर माइनस माइनस चार्ज एक जगह है, तो आपस में क्या करेंगे एक दूसरे, जब ये ऐसे आएगा ना एक जैसे जो होगी, सपोज करो कोई ताकतवर बंदा है और वो पास आया तो उसमें भी इतना ही आपकी फोर्स है, उसमें भी इतने, वो काफ़ी ऐसे भागते हुए आया तो क्या हुआ कि आपस में टकराए और टकराने के बाद क्या होगा काफ़ी दूर जाके गिरेंगे, जब उनकी फोर्स ऑफ एनर्जी जो होगी ऐसे लगेगी, तो ठीक है। तो ये क्या करेगी आपस में क्या करेंगे, दूर होना चाहिए, रिपल्सन शो करेंगे। तो जिसके पास इनमें जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर आपके प्लस माइनस दे रखे आपको, तो इसमें आपको देखना है क्या कहीं कोई प्लस प्लस चार्ज तो एक जगह नहीं है या फिर कहीं माइनस माइनस चार्ज तो एक जगह नहीं है, ठीक है। तो आओ तो देखो
यहाँ पर आपके क्या फर्स्ट कंपाउंड ही ऐसा है जिसमें कार्बन पर भी प्लस चार्ज प्रेजेंट है और नाइट्रोजन पर भी प्लस चार्ज प्रेजेंट है। क्या स्टेबल होगा? इनके बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। इस कारण जो होगी आपकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो लीस्ट स्टेबल होगी। अब देखो और तो कहीं प्लस माइनस और ऐसे कॉन्जुगेशन है यहाँ पर प्रॉपर, और यहाँ पर भी क्या है आपका ऐसे कॉन्जुगेशन है, बोलो है ना, ये ऐसे आ जाएगा फिर, और ये ऐसे हो जाएगा, तीनों साइड से कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर भी क्या है कॉन्जुगेशन है आपका, है ना, और यहाँ पर भी क्या है आपका ऐसे कॉन्जुगेशन है। ये तो आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से अच्छी है। तो आपको याद रखना है लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, जो आपके एक जैसे चार्ज होंगे आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन शो करेंगे। ओके ठीक है, आप उसको उतारो और नेक्स्ट चलते हैं फिर। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, ठीक है। और जो भी हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखे आपको क्या करना है, उनको एक नोटबुक लेना अपनी और उसमें मेंशन कर लेना कि यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, ठीक है। यही जो छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट होंगे ये क्या करेंगे? आपके एग्जाम को क्लियर कराने में आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में आपने इनमें से एक बेस, ये जो आपके 4 बेस है ये डाले H+। अब आपको देखना है जो एक्वस सॉल्यूशन है उनमें से सबसे पहले H+ को आपको कौन लेगा। ऑर्डर आपको, आप यहाँ पर ऑर्डर भी बता सकते हो। तो फर्स्ट पर आओ, यहाँ पर कौन है? नाइट्रोजन देने वाला है। नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ही प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, और आपका रेजोनेंस क्या होगा, ओके। तो प्लस, अगर आप प्योरिटी दोगे इसको तो प्लस एम इफेक्ट जो होगा आपका ज़्यादा प्योरिटी में आएगा, और सेकंड जो होगा आपका आई आ जाएगा, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर है नहीं, आई से पहले आपका हाइपर कंजुगेशन आता है, ओके। तो यहाँ पर 2 आई लगे हुए हैं आपके, और यहाँ पर कितने आई लगे हुए हैं कंसिडर करो, यहाँ पर 3 आई लगे हुए हैं, और यहाँ पर देखो कितने आई हैं, यहाँ पर आपके 2 आई प्रेजेंट है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपका ऐसे भी हो सकता है, माइनस आ जाएगा कि जब ये आपका पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ओके। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट बेसिक, तो प्लस एम इफेक्ट जो होगा क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट से भी ज़्यादा जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके दो साइड से प्लस एम इफेक्ट लग रहे हैं, तो ए तो वैसे भी आपका सबसे आगे होने वाला है। फिर इनमें से अगर आप देखोगे तो आपका सी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके 3 प्लस आई लगे हुए हैं, और उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने प्लस आई लगे हुए हैं आपके? यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्लस आई में आपका कॉन्जुगेशन भी है ना। और उसके बाद यहाँ पर इसकी, अब आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाना, यहाँ पर आप क्या निकालना? हाइब्रिडाइजेशन निकालना, जिसका हाइब्रिडाइजेशन में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा उसकी डोनरेबिलिटी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी, और एक्वस सॉल्यूशन में उतनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, H+ को उतनी जल्दी अपनी ओर ले लेगा, ओके। देखो अब आओ, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, तो इस प्रकार क्या हुआ है? sp3 हुआ, हो गया ना। और यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, तो यहाँ पर हम ब्रेक तो नहीं करा सकते इसको, सिर्फ हमने माना था। अब आओ, तो लोन पेयर सिग्मा और सिग्मा, क्योंकि पाई बॉन्ड में से हम क्या लेते हैं? ओनली सिग्मा बॉन्ड लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका? एक लोन पेयर और 2, आप लिखो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, राइट ना, क्योंकि जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हम सिग्मा और क्या करते हैं? अपने ओनली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3, सपोज करो 3 बॉन्ड आ गए, 3 बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा? sp2। तो किसका हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा है आपका? sp3 यानी कि बी का, तो सी के बाद आपका बी आएगा और बी के बाद आपका डी आएगा, ऐसे क्या रहेगा? इसका ऑर्डर रह जाएगा। तो गाइस जितना भी अब हमने सीखा है ये काफ़ी अच्छा था, कल हम इससे भी अच्छे अपने क्वेश्चन लाएंगे ढूंढ कर, उनको करेंगे, ठीक है। जो जितने भी हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखे उनको आप क्या करना, अपनी नोटबुक में एक साइड एक पन्ने पर लिख लेना, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, आगे जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उनको सोल्व करना है, ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो